हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहां पे देख सकते हैं ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट किया गया है। क्या है? 2012 में आया है, 2015 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है और 2019 में फिर ये प्रश्न बना है। प्रश्न क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, या फिर इसी का एक दूसरा नाम है, वो क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है, या फिर इसी का क्या है दे देगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। मतलब एक ही चीज है लेकिन बार बार रिपीट किया गया है। मैंने इसलिए इसको पूरा पूरा रख दिया क्योंकि आप लोग कहते हैं ना अक्सर कैसे जाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं बार बार रिपीट किया गया है, बार बार आया हुआ है। ऐसा प्रकाशन भी कह रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको पढ़ के जाइए। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियम क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। ये आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित ये जो प्रश्न है क्लास 12 फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम होता क्या है। तो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन ने, अच्छा कितने वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक। कौन कौन से? लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि उष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है, यानी प्रकाश जो वैद्युत प्रभाव के नियम है या फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम है वो निम्नलिखित है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या, सीधा बता देना। वैज्ञानिक कौन कौन से? लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर उष्मा उत्सर्जन के नियम कहते हैं। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है। पहला क्या है? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या है याद रखना, किसी धातु की सतह पर, कोई धातु की सतह है और उससे जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर होती है, उस धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर अधिक होगी तो प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन दर कम होगी प्रकाश के, तो कहीं ना कहीं ये हमारी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या फिर अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्या उत्सर्जित हो रहे हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या? अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश की तीव्रता पर वह निर्भर नहीं करती। तीसरा देखें तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। अर्थात प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चौथा देखें तो चौथा क्या है आपका यहाँ पे? चौथा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, और इसी क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहा जाता है। अगला यहाँ पे पांचवा, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब प्रकाश जो होती है वो धातु की सतह पर गिरती है तो उसके पश्चात क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चातता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। और इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो यह काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। देख सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने जरूर होगी दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।